हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में लगभग ढेर सारे डाउट्स हम लोगों के क्लियर हो गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे चुनाव संबंधी क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, आज पार्ट नंबर 12 होगा, उसमें मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और सब मैथ की प्ले लिस्ट बनवा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर मैथ आप सीरियल वाइज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की अलग प्रैक्टिस अलग प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं चंद लाइनों के साथ। कह रहा है, एक रात में कामयाबी उन्हें मिलती है, एक रात में कामयाबी उन्हें मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जमकर मेहनत करते हैं। है ना। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती। ठीक है, कामयाबी के लिए एक समय चाहिए, एक निश्चित संघर्ष चाहिए। ठीक है, हर किसी की बौद्धिक क्षमता बराबर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये बात सच है, किसी की बौद्धिक क्षमता कम भी नहीं होती है। ठीक है, बुद्धि ऐसी चीज़ है, जितना इस पर प्रेशर डालोगे, जितना इसको बांटोगे, उतना फैलता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीका है। क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाई दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। चलिए यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं। कुल मिलाकर मैंने मान लिया भाई 100% मत थे। इसमें से भैया क्या हुआ, 20% जो मत था अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित मतलब एक किस्म नहीं गिना जाएगा। अवैध मत मतलब इसको क्या किया, बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब जो भी जीत हार का फैसला होगा इस 80% मत पर होगा। यही है आपका वैध मत। क्या है, इसको बोलेंगे वैध मत। ठीक है, इसको फर्जी वोट कह सकते हैं। आगे कह सकता है, कह रहा है, और जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ। जीतने वाले को 70%, तो किसका 70%? इसी 80 का 70% है ना। जीतने वाले को मैं मान लिया कि जीतने वाला, ये जीतने वाला है, जीतने वाला, इसको भैया 70% मत प्राप्त हुआ, तो 70 इसको मिल गया, है ना। ये 80 अपने आप में 100 है, जब 70 भैया इसको मिल गया। ठीक है, बचा कितना, बचा 30%। 30% पाया होगा दूसरा, पहला ये हारने वाला उम्मीदवार। ठीक है, इसको मिला होगा 30%। तभी तो मैं 70 और 30 जोड़ूंगा तो मुझे 100% मिलेगा, है ना। ये नहीं कि 80% हो गया, 80% भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैं कह सकता हूँ कि 80 का 70% कितना होगा। आप यहाँ देखिए, 80 का 70%, मैं तो डायरेक्ट कहूँगा भाई 1%, 2 जीरो काटता, 2 जीरो कट गया, 8 सत्ते 56% यहाँ आ गया कि इनको भैया वोट मिले 56%। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे कर लीजिए, 80 का 70% आ गया 100 यहाँ, तो 2 जीरो भैया कट गया, 8 सत्ते 56%। ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे चाहें। इसके बाद 80 का 30%, 80 का 30%, तो 1%, 2 जीरो काट दिया, 8 त्रिक 24, कहने का मतलब 24%। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, 80 गुणे 30% लगा है बटे में 100, 2 जीरो भैया कट गया, 8 त्रिक 24 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब 24%, तो इसको मिला भैया 24%। ठीक है, अब देखिए 56 और 24 जोड़िएगा 80 हो जाएगा, है ना। जब आप 56 और 24 जोड़िएगा, 56 और 24 जोड़िए 80 आएगा, 10 और 7 एक 8, है ना। चलिए 80%। अब देखिए, अब आप लोग एक नोट लिख लीजिए। नोट है, जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा अंतर बताते हैं। ठीक है, जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा क्या बताते हैं प्यारे बच्चों, अंतर। अभी पाए हैं 56% ही जीत गए, ये पाए 24% ही हार गया। ठीक है, कितना ये अधिक पाया। ठीक है, कितना ये
इससे कितना अधिक हुआ है ना, तो घटाइए। 56 में से जब आप 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 32%। कितना अधिक पाया भैया? 32% अधिक पाया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा? और वह 96 मतों से जीत गया, है ना, 96 मतों से जीत गया। मेरे में तो आया 32% मत पाया, मैंने मान लिया कि 32 वोट पाए हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा 32 वोट नहीं पाए हैं, ये 9600 वोट पाए हैं। कितना पाए हैं? 9600 वोट अधिक पाए हैं, है ना। अधिक ही पाए हैं, 32 नहीं, 9600 मत अधिक पाए हैं। ठीक है, तो कि 32 का कितना गुना? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, है ना। तो इसे 4 होना चाहिए, 4 32 गुणे 4, 4 दुनाई 8, 4 3 12, 128, 3 दुनाई 6 हो जाएगा, 3 दुनाई 6 और 3 त्रिका 9, सही। मतलब 3 और डबल 0, 300 गुना। 300 गुना इनको जो है अधिक मत मिला। ठीक है, 32 नहीं, 32 का 300 गुना 9600 इनको अधिक मत मिला। तो इन्होंने आप क्वेश्चन क्या पूछा है? तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितना था? कुल मत था 100%। ये भी 100% नहीं होगा। 300 गुना, तो भैया 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 3 एकन्ने 3, है ना, 4 जीरो, कुल 30,000 मत था। ठीक है, अब पूछा है आगे वैध मतों की संख्या। वैध मत 80%, तो ये भी 300 गुना, है ना। तो 8 त्रिक 24, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो, 1 2 3, ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया लड़के? ठीक है, समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया 24,000। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। एक बार मैं जल्दी से इसको समझा रहा हूँ, फिर से देखिए। कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो, डाउट ना करें, है ना, डाउट आपको ना हो, इसलिए आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मैंने मान लिया भैया कुल वोट पड़ा होगा 100%, 20% अवैध घोषित हो गया, तो अब मत बचा कितना भैया? 80%। 80% का जो आदमी जीता है ये पाया है 70%। ये जीत वाला है ना, जीतने वाला है। तो एक कोई हार गया, हारने वाला पाएगा 30%, तभी तो 100 होगा। 80 का आप क्या कह रहा है? 80 का 70%, 2 जीरो कट गया, 8 सत्ते 56 आ गया। इनको भैया 56 वोट मिला होगा, मान लेते हैं, है ना। इनको भैया हारने वाले को 80 का 30%, 0 0 8 त्रिक 24, मैंने मान लिया इनको भैया 24 वोट मिला, है ना। कितना अधिक पाए जो जीत गए? तो हमें पता चला ये अधिक पाए हैं 32। तो क्वेश्चन कर रहा 32 वोट नहीं, 32 वोटों से नहीं जीता है, ये जीता है 9600 वोटों से। कितना गुना भैया? 300 गुना। तो क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, तो ये भी 100 नहीं होगा, 300 गुना, है ना। तो 3 एकन्ने 3, 4 जीरो, 30,000 वोट पड़े होंगे। अब पूछा वैध मतों की संख्या, ये भी अपने आप का 300 गुना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसके, 1 2 3 जीरो, है ना। प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, मैंने मान लिया कुल 100% लोग थे, 100% लोगों में से क्या हुआ? 20% ने मत ही नहीं किया, है ना, मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। चलो अब बचे कितना भैया? 80%, है ना। 80% में मतदान हुआ, तो आगे कह रहा है 12 सही 1/2% मत अवैध निकले। तो इसी 80 का 12 सही फिर निकालिए। अवैध कितना निकले भैया? 12 सही 1/2%, है ना। तो 12 सही 80 का, तो आप कह सकते हैं 80 का 12 सही 1/2%। तो इसका मान क्या होता है? 12 सही 1/2, मतलब इसका गुणा और ये जोड़। 12 दुनाई 24, 1 25, 25/2, है ना। परसेंट लगा है, परसेंट के लिए गुणे 1/100, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 दुनाई 8,
कहने का मतलब 1/8 है ना। तो इसकी जगह प्यारे बच्चों मैं 1/8 लिख सकता हूँ। का माने गुणा होता है 80 में 80, 8 कने 8, 8 धाम 80 है ना, बराबर 10 कने 10। कहने का मतलब 10% लोगों ने प्यारे बच्चों, इसका मतलब आ गया 10%। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब कितने लोगों ने मतदान किया प्यारे बच्चों? 70 है ना। अब आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। मैंने मान लिया ये आदमी भाई जीत गया, जीतने वाला है, जीतने वाला उम्मीदवार, इसको मिला कितना? 60%। जब इनको 60 मिला तो जो हारा होगा प्यारे बच्चों, हारने वाला उसको 40 मिला होगा। कितना मिला होगा? 40%, तभी तो जीत हारा होगा ना। चलिए अब 70 का 40%, 70 का 60%, तो इधर देखिए 70 का 60%, मैं तो ऐसे कहूँगा 0 0 कट गया, क्यों? परसेंट 2 0 काटता है। परसेंट का मतलब होता है 100, प्रति माने प्रत्येक, शत माने शतक लगाना। और जब खिलाड़ी शतक लगाता रन बनाता है 100, 100 में कितने जीरो? 2 0, 2 0 कट गया, और 7 7 6 42 है ना, 42%। मैंने मान लिया कि इनको भैया 42 वोट मिला, ठीक है, मैंने मान लिया इनको 42 वोट मिला। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे 70 का माने गुणा 60% आ गया नीचे है ना, ये 2 0 कट गया, 7 6 42, सब तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे कह रहा है 70 का कितना? 40%, ठीक है, 2 0% काट दिया, 7 चौक 28, मैंने मान लिया कि इनको भैया 28 वोट मिला, ठीक है। आप कम अधिक पास फेल हार जीत हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। तो इन लोगों का अंतर ले लो, इन दोनों का जब अंतर लिए तो हमें पता चला अधिक। कितना अधिक है? 28 से 2 इधर हो गया, 10 2 12 2 14, 14 मत इनको अधिक मिला। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 14 नहीं मिला, 5600 मत अधिक मिला। 5600 मतों से जीते हैं भैया ये, है ना। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौका 56 है ना, 4 और डबल 0, 400 गुना। तो इन्होंने आगे क्या पूछ रखा? कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत प्यारे बच्चों 100% थे, तो ये भी 100 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का कितना? 400 गुना है ना। तो 4 एकन्ने 4 हो गया, 2 0 इसका, 2 0 इसका, 1 2 3 4, इतना हुआ कुल मत, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। अगर पूछता जो है, अगर आपसे पूछता वैध मतों की संख्या, तो ये 70 ना होकर ये भी अपने आप का कितना हो जाता? 400 गुना 7 चौक 28, 2 0 इसका, 0 इसका, 1 2 3, ये हो जाता, ठीक है। तो उत्तर मेरा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक, 10%। मैंने मान लिया 100% वोट पड़ना था, 10% मतदान नहीं किया, कहने का मतलब 90% लोगों ने मतदान किया होगा, ठीक है। आगे बोला है और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गया, है ना। तो 11 9 99 100, इसको मैं कह सकता हूँ 100/9%, मतलब 1/100, तो 100 कट गया, बराबर 1/9 है ना। कहने का मतलब 90 का, आप कह सकते हैं 90%, 90 का 1/9% है ना। तो 90 हो गया, और का माने गुणा 1/9, 9 कने 9, 9 धाम 90, बराबर 10 कने 10। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 10% जो मत था, 10% मत क्या हो गया? अवैध हो गया, ठीक है। कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। तो टोटल अब कितना बचा? 80%। इसी 80% मतों में ही जीत हार होगी। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, मतलब इसको 75% मत मिले, है ना, 75%, ठीक। और जब 75 इसको मिले तो इसको कितना मिला होगा? 25%। ये भैया जीतने वाला है, ये भैया हारने वाले हैं, हारने वाला, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, 80 का 75%, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा 80 का
75%। 1% 2 जीरो काटता है, ठीक, 2 जीरो काटता है, जीरो बचा है, तो 8 पंची 40 के शून्य हुआ, और 8 सते 56, 56 4 60, है ना। एक अंक पर दशमलव, एक का जीरो कटा था इसलिए एक अंक पर दशमलव बराबर आ गया 60%, है ना। यह आप हल कर लीजिए। 80 का 75% आ गया नीचे, एक जीरो कट गया, फिर भी गुणा करेंगे, है ना। 8 पंचे 40 के शून्य और 8 सते 56, मैं यहाँ लिखता हूँ 8 पंचे 40 के शून्य और 8 सते 56 4 60 बटे में 10, तो एक जीरो कट गया, बराबर आ गया कितना 60%, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं मान लूँ इसको 60 वोट मिले, अब यहाँ क्या 80 का 25%, 80 का 25%, 1% 2 जीरो काटता है, 25 अट्ठे 200, 200 का मतलब हो गया एक अंक दशमलव 20%, ठीक है। या विधिवत लगा लीजिए, 80 का 20% मतलब 100, 80 का सॉरी 25 है ना, यहाँ पे 25 है, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 करने 4, 4 दूना 8, जीरो बराबर 20 से करने 20%, है ना। अब तो समझ गए होंगे। कहने का मतलब मैं मान लूँ इनको 20 वोट मिला। अब कितना अधिक ही पाया है, जीत गया है। अधिक देखो कितना अधिक पाए हैं भैया मेरे, 20 से 60 मतलब 40 अधिक। क्वेश्चन कह रहा है 40 वोट अधिक नहीं पाए हैं, कितना पाए हैं 2000। कितना पाए प्यारे बच्चों 2000, बिल्कुल मजे के साथ सीखिए 2000, है ना। तो 4 पंचे 20, 5 हो गया, 4 पंचे 20, 2 जीरो यहाँ बचा और एक जीरो इसका, कितना गुना 5000 गुना, है ना। कितना पाए हैं, सॉरी यहाँ गलती हुई भाई, 2000 ही था आएगा। 40 से 2000 को काट लीजिए, 2000 और बटे में 40, जीरो जीरो कट गया, 4 करने 4, 4 पंचे 20, जीरो 50% प्यारे बच्चों, 50 गुना, कितना गुना 50 गुना, है ना। 40, चलो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 200 हो गया, एक जीरो, ठीक है। अब क्या बोला है, तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत भी 100 नहीं होंगे, ये भी अपने आप का 50 गुना होगा। 5 करने 5 और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 2 3 जीरो, ये उत्तर हो जाएगा 5000, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। कह रहा है, जिस बच्चे ने इसको लगा लिया मैं समझ गया, उसको समझ में आ गया। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। मैंने माना कुल वोट 100% था, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, है ना, मत नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो कितने लोगों ने भैया मतदान किया, 90% लोगों ने, है ना। अब आगे कह रहा है और 10% मत अवैध घोषित हो गया। 90 का 10%, तो देखो भैया 90 का 10%, है ना, जीरो जीरो कट गया, 9 करने 9, कहने का मतलब इसमें से 9 घटा देंगे, 9% इसमें माइनस हो गया, है ना, 9%। तो 9% जब माइनस हुआ तो बचा 81, 81% में ही जीत हार होनी है, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को दिक्कत हो, 90 का माने गुणा और 10 बटे में 100, है ना, 2 जीरो कट गया, बराबर 9 आ गया, 9%। तो यहाँ उन्होंने जो 10 दे रखा, कंफ्यूज मत होइएगा, 90 का 10% कितना होगा, ना होगा, उस 100 का 10% कहा होता तो डायरेक्ट मैं इसमें से 10 घटाता। ये नहीं 90 में से आप 10 घटा दो 80 ले आओ, गलत हो जाएगा, कभी क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। जी मतलब 81 का 70%, 70% कितना होगा भैया, 81 का 70% नीचे आ गया, बटे में 100, है ना, ये कट गया, 7 करने 7 हो गया और 7 अठे 56, 56 बटे में 10, कहने का मतलब 56 और 0.7 हो जाएगा, 56.7, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसे देखता हूँ, इसको छोड़ो और आसान बताता हूँ। 81 है, 81 में क्या हुआ, 81 में
तो क्या बोला है, 100% था, 100% में से 10% ने मतदान नहीं किया, ठीक है, तो 90 हो गया। 90 का 10% मैंने निकाला 9, मतलब 81% में ही जीत हार होगी। आप कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 70%, इनको मिला 70%, इसको कितना मिला होगा भैया 30%, है ना। आगे कह रहा है और 7290 मतों से जीत गया। अब मैं देखूं ये इनसे कितना अधिक पाया है, 40 अधिक पाया है ना। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं ये जो जीता है ये 81 का जो है ना, 81 का भैया 40% अधिक पाया है, क्योंकि 70 और 30 का अंतर 40 होता है। 70% माइनस 30% बराबर 40%, और 40% को मैं लिख सकता हूँ 40/100। एक जीरो इसका कट गया, तो 4 कन्ने 4 सॉरी, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका कितना गुना, 2/5 गुना। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 7290, है ना, बराबर 7290। चाहे आप कहिए इससे जीत गया, चाहे कहिए इससे जीत गया, ठीक है। इसको काट लीजिए। जब इसको काटते हैं तो 9 9 81 हो गया, और 9 8 72, है ना, 9 कन्ने 9 0, 9 कन्ने 9 हो गया, 9 9 81 और 0 90 हो गया, है ना। 2 से काटिए, 2 एकम 2, और 2 से काटा तो हो गया 45। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 1% बराबर आ गया 45 की। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि भैया आ गया मेरा 1% बराबर 45, है ना। और यहाँ पे 5 है, 5 इससे गुणा हो जाएगा, 5 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। 5 जब इससे गुणा होगा 5, है ना, तो मैं कह सकता हूँ 1% बराबर 5 25 के 5 हुआ, 5 चौक 20 2 22, 1% बराबर इतना मत। तो क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या जो होगी 100% होगी। 100% मतलब 225 गुणे में 100, तो बराबर हो जाएगा 2 2 5 और 00, इतना होगा कुल मत, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से काट के इसको बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को समस्या हो देख लीजिए एक बार फिर से, इसको मैं काट देता हूँ। मैं कह सकता हूँ इसी 81 का भैया 40% पाया है। 81 का 40%, 81 का 40% बराबर है 7290 के, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 81, यहीं से मैं समझा रहा हूँ, 81 का माने गुणा 40% आ गया नीचे 100 बराबर 7290, ठीक है। अब 0 0 इसका कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या आ गया 81 गुणे 2/5। आप समझ में आया ना, 7290, ठीक है। 9 9 81 हो गया, 9 8 72 हो गया, 9 कन्ने 9 हो गया, ठीक है। 9 कन्ने 9, 9 9 81 और 0, ठीक। 2 एकम 2, और 2 से काटा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो यहाँ आप क्या बचा, 1% बराबर 25 का 5 से गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 25 गुणे 5। तो जब मैंने 1% बराबर देखा तो आ गया 225, ठीक। तो 100% कुल मत होगा 100%, तो 225 गुणे में 100 बराबर आ जाएगा 22500, इतना कुल मत, ठीक। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, और वह 1500 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, जहाँ पर अवैध जो है अवैध मत संख्या में दिया हो, वहाँ आप क्या करिए, वहाँ इसको मैं 2 तरीके से बताऊँगा। तो इसको आप मेथड नंबर 1 कहिए। मान लीजिए कुल मिला के 100% वैध मत पड़ा, पूरा वैध, है ना, सब निकाल दिया मैंने। 20% ही निकाल दिया और 600 मत ही मैंने निकाल दिया। मैंने माना कुल वैध मत जो है 100 नोट पड़े, है ना। अब 100 में से आगे क्या बोला है, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। और जो आदमी जीता, है ना, जीतने वाला
इसको भैया कितना मिला, 75% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा भैया 25%। कितना मिला होगा, 25%। ठीक है, अब देखिए खूब ध्यान से, ये जीत गए, ये हार गए, पास फेल हार जीत अंतर बताते हैं कितना कितना अधिक, कितना अधिक। तो मुझे पता चला 50 अधिक, है ना। मैंने मान लिया कि इनको 50 वोट अधिक मिला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनको 50 वोट अधिक नहीं मिला, 1500 वोट अधिक मिला, 1500 मत अधिक मिला, है ना। 50 का कितना गुना, तो 5 3 15 और 3 0, है ना। मतलब 1500 बटे में 50 जीरो कट गया, 5 करने 5 5 3 15, 30 गुना। कितना गुना भैया, 30 गुना। ठीक, तो ये वैध मत भी अपने आप का 30 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 3000 इतना वैध मत है। ये मत पड़ा, है ना, ये है वैध मत। क्या है भैया, वैध मत है, इतना मत पड़ा, है ना। अब अगर मैं इसमें 600 वोट जो मैंने निकाला है अवैध, उसको भी अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इसमें जो है 600 मत और जोड़ दूं, जब 600 मत और मैं इसमें जोड़ दूंगा, कुल हो जाएगा 3600 मत। कितना हो जाएगा, 3600 मत हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3600 मत हो जाएगा। अब अगर 3600 में मैं 20% ही और जोड़ दूं, 3600 में अगर मैं 20% और जोड़ दूं, 20% का मतलब कितना हुआ, 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब है 20 और बटे में यहाँ पे आ गया 100, 0 0 कट गया, 2 कम 2 2 पंचे 10, कहने का मतलब 1/5। 1/5 में कहने का मतलब एक आपका नहीं पड़ा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, तो इसमें से एक निकल गया 4/5, है ना। कहने का मतलब कुल मत जो था वो 5 था, और वैध कितना बचा, वैध यहाँ पे बचा 4, है ना। तो करा है 4 नहीं, कुल मत पड़ा कितना, 36। कुल मत कितना पड़ा, कुल 36, है ना। तो 3600, 4 कितना गुना, 4 9 36 00, तो कुल मत भी 5 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 900 गुना, 9 5 4500 रहा होगा। कितना रहा होगा, 4500। एक बार फिर से समझिए, अवैध मत, है ना, कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% मैंने निकाला 1/5, है ना। तो पता चला मुझे 4, है ना, कि 5 में से एक निकल गया 4, इतना मत पड़ा, है ना। इसमें 600 निकाल दिया गया, तो 600 अगर ना निकालूं तो 4 मत पड़ा। 4 का मतलब ये 3000 और 3600, 600 में जोड़ दूँ तो यहाँ आ गया 3600। ठीक है, कुल मत पड़ा 3600। ठीक है, तो यहाँ तो दिखा रहा है 4 4 नहीं 3600, कितना गुना, 9 गुना, तो कुल भी 5 ना होके अपने आप का 900 गुना 4500। अब अगर मैं इसको XY मेथड से बताऊं, मेथड नंबर 2 देखिएगा। अगर इसको मैं मेथड नंबर 2 से बताऊं, देखिएगा, अगर यहाँ पर पहली बार मैं x का प्रयोग करूं, कह रहा मैंने मान लिया कुल मतों की संख्या बराबर, कुल मतों की संख्या बराबर x, है ना। मैंने माना कुल भैया x मत पड़े। ठीक है, आप कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब मतदान किया कितने लोगों ने, 80%, है ना। अब आगे कह रहा है 600 मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, इसमें से अगर मैं 600 निकाल दूं तो ये जितना आया ये मेरा वैध मत आया। क्या आया, मेरा वैध मत, है ना। क्या आया, वैध मत, मतलब जो एकदम सही वोट है। कह रहा और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। जो भैया जीत गया उसको मिला कितना, 75%, और तो जो हारा उसको कितना मिला होगा, 25%। इन दोनों का अंतर जब लोगे तो आएगा 50%, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ कहूँ कि 50% और 50% बराबर दे रखा है कितना मत, इसको कितना मत मिला, 1500, है ना। तो मैं अगली लाइन से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 80% माइनस 600। ठीक है, और गुणे 50% का मतलब क्या हुआ, 50% लगा है, इसका मतलब 50/100, 50 करने 50, 50 दूना 100, 1/2, 1/2 का मैं कह सकता हूँ 1/2, और बराबर 3000, बराबर 1500। ठीक है, 2 का उधर जाकर गुणा हो जाएगा, जैसे गुणा होगा, है ना, जैसे गुणा होगा तो इधर क्या बचा, x गुणे 80% माइनस 600 और बराबर 1500 और गुणे 2, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ x
मैं लिख सकता हूँ यक्स गुणे 80% माइनस 600 बराबर 3000। ठीक है, 3000। अब क्या करना है, ये माइनस 600 उधर जाएगा, इधर माइनस है उधर जुड़ जाएगा, तो इधर बचा क्या, यक्स गुणे 80% बराबर 3000 प्लस 600। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आया, 80% बराबर 3600। ठीक है, अब देखिए, अब निकाल लीजिए यक्स, निकाल लीजिए यक्स बराबर 80% मतलब 80% का मतलब मैं कह सकता हूँ, लिख ही लीजिए यहीं पर, यक्स गुणे 80% का मतलब 80% आ गया नीचे 100 बराबर 3600। ठीक है, 3600, तो इसको काट लीजिए, 0 0 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 9 36 हो गया, 900 आ गया। तो यहाँ यक्स बराबर क्या होगा, ये 5 इधर जाके गुणे में चला जाएगा, यक्स बराबर 5 गुणे 900 है ना, तो यक्स बराबर आ गया 9 पचे 4500। कुल मतों की संख्या भैया कितनी हो गई, यक्स बराबर मैंने कुल मत मानना था, तो ये आ गया 4500। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, परसेंटेज में बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अब आप लोग बुक उठाइए और चाहे जहाँ सवाल लगाइए। ठीक है, अगला चैप्टर कल मैं शुरू करूँगा। ठीक है, एसआई जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, आशा करते हैं परसेंटेज आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और अब आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए, कोई सवाल आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। खूब आराम से पढ़िए, खूब मेहनत करके पढ़िए, तो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो अभी वीडियो देखे हैं, तो उनको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा 12-15 पार्ट एसआई का बनाऊंगा, साधारण ब्याज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।